त्र्यंबकम, यहीं से शुरू करते हैं। ये सारी सृष्टि जो रची गई है वो त्रिपदा है, 3 पदों पर आधारित है। रचना, पालन, विध्वंस, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सृष्टि की बात है। मनुष्य की प्रकृति सतो रजो तमो, काल की प्रकृति भूत वर्तमान भविष्य। चलो पृथ्वी की बात करें तो पाताल, तल अर्थात ये पृथ्वी, धरातल, आकाश। ये उसके अलावा देखो वात पित्त कफ 3 है, त्रिदोष है, और 3 ही विकार हैं जो मनुष्य को त्रस्त करते हैं, लोभ मोह अहंकार। बाकी कुछ तो इनका विस्तार है, इसीलिए है त्रिशूल। तो ये पूरी सृष्टि 3 आधार है, त्रिविधा कह सकते हो। यहां तक कि गायत्री महामंत्र भी भैया त्रिपदा है। ओम भूर्भुवः स्वः तो उसका भाग नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन है। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, 1 भर्गो देवस्य धीमहि, 2 धियो यो नः प्रचोदयात्, 3 सब कुछ त्रिविधा त्रिपदा है। इसलिए आरंभ ही यहां से किया गया। हे ओम, कौन? ओम। ओम ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब उसी में विलय हो जाता है। ओम इति एतत्, सब यहीं से है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र में ओम को संबोधित करते हुए कहा गया। त्रयंबकम, 3 अंबकम, नेत्रों वाले, 3 प्रकार की दृष्टि वाले। दृष्टि यहां बहुत बड़ा विषय है, जिसमें वो सारी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति, सतरजतम, काल, भूत वर्तमान भविष्य, वात पित्त कफ, पाताल, धरातल, आकाश, सब कुछ आ गया। हे ओम, तेरी दृष्टि हर समय इन तीनों पर रहती है। जहां कहीं भी ये 3 जिस किसी स्वरूप में भी प्रकट हुए हैं। है कि नहीं? हाँ, यही है। इस त्रिविधा प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहला संबोधन ओम त्रयंबकम, तेरी दृष्टि हर समय इन तीनों में है। अर्थात तेरी दृष्टि ही है तो ये तीनों हैं। ये तीनों हो ही नहीं सकती, तेरी दृष्टि ना हो तो तू ही नहीं, तेरी दृष्टि ही नहीं तो ये कहां से होंगे? वो कहते हैं नजारा कौन सा दिखता है? जहां नजर होती है। नजारा कौन सा दिखता है? जहां नजर होती है। क्वांटम फिजिक्स का भी यही सिद्धांत है, जहां नजर है वहीं नजारा है। पढ़ना कभी, वीडियोस देखना, आरंभ में जब उसका प्रतिपादन हुआ तो कैसे हुआ। ये सच है कि दृष्टि है उसकी तो सब संभव है, अन्यथा सब उसी में विलय हो जाए। ओम त्रयंबकम, त्रयंबकम शब्द बहुत बड़ा है। ओम की दृष्टि कहां नहीं है, और वो है तो सब है बाबू। यजामहे, हमने एक बार अपने आप को समझा लिया कि तेरी दृष्टि कहां कहां है। ओह, ओम त्रयंबकम यजामहे, अब तो मन से तेरे लिए गुणगान निकलता है।
वी सिंग टू दाई ग्लोरी, तेरा गुणगान करने का मन होता है। यजा में है माने हम तेरा गुणगान कर रहे हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम, सुगंधियां क्या हैं? ईश्वर की सुगंधियां ईश्वर की क्षमताएं हैं। ईश्वर की जितनी भी क्षमताएं हैं, सत, चिद, आनंद, सद, वो सत्य है, वो शिव है और वो सुंदर है। क्योंकि वो सत्य है इसलिए वो शिव है, अन्यथा बाकी सब अशिव है। कंफर्मिटी टू द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द क्रिएटर, रचयिता के मूल मन, मूल योजना, मूल विधान के अनुरूप, मूल डिजाइन के अनुरूप जब रचा जाए तब कहते हैं इसको शिवत्व, अन्यथा अशिव। क्योंकि वो सत्य है, शिव है, इसलिए वो सुंदर है। उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। जो अशिव होगा वो असुंदर होगा। उसकी सुगंधियां सत्य है, शिवत्व है, सौंदर्य है। जहां कहीं भी है, wherever you see excellence established, whether in form of quality, in service, in product, maybe even a thought, जहां कहीं भी है वो सत्य ही है, वो शिवत्व ही है, वो सुंदर ही है। इवन ए टेक्नोलॉजी कैन बी सत्यम शिवम सुंदरम। सुगंधी बहुत बड़ा शब्द। सुगंधी का तात्पर्य है ईश्वरीय क्षमताएं, ईश्वरीय क्षमताएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, अपनी क्षमताओं से मुझे पुष्ट कर दो। पुष्टि वर्धनम, नर्चर में, एनरिच में, नरिश में, मुझे पुष्ट कर दो भीतर। खूब, ये कहते हैं ऊर्जा से भर दो। पुष्टि शब्द बहुत बड़ा शब्द है। तुष्टि उल्टा है, ये पुष्टि है। पुष्टि वर्धनम, मेरे भीतर एनरिचमेंट की, ऊर्जा की, अनेकों प्रकार की ऊर्जाओं की, सभी दिव्य क्षमताओं की। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में तप भी आ गया, संयम भी आ गया, आत्मबल आत्मविश्वास भी आ गया, दृढ़ता संकल्प शक्ति भी आ गया, अभ्यास वैराग्य अनासक्ति भी आ गया, सब आ गया। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वृद्धि करो अपनी सारी क्षमताओं की, हम मुझ में पुष्टि करो, एनरिच कर दो, भर दो। ओम यजाम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा अरुकमेव। उर्वा अरुकमेव, अरुकम एव, मेरे इस घनघोर कष्ट को, इसके दो तात्पर्य। एक तो घनघोर कष्ट को, पहले कहा कि तुम्हें मैं जानता हूं, तुम कौन हो, तुम्हारी दृष्टि तीनों स्थानों पर है और तुम्हारी दृष्टि से सब संभव है, इसलिए मैं तुम्हारा गुणगान हृदय से कर रहा हूं। अपनी सारी क्षमताओं से मुझे भर दो, जिससे मैं भयंकर कष्ट, उर्वा आरुकमेव, भयंकर कष्ट, बंधनान, उसके बंधनों से, उसकी पकड़ से, फ्रॉम द क्लचेस, उर्वा अरुकमेव बंधनान। इसके दो तात्पर्य। एक तो कष्ट, घनघोर कष्ट से मुक्ति, और दूसरा कहते हैं कि
हमारे यहाँ खीरे को भी इस शब्द से संबोधित किया जाता है। जैसे खीरा अपनी बेल से टूटता है, तो आप उसको, जहां उसका डंठल होता है बेल से जुड़ा हुआ, वहां देखिए उसके संबंध का कोई वहां प्रतीक मिलता ही नहीं है, चिकना होता है। खीरा खरीदते समय लोग चेक करते हैं। जैसे खीरा अपनी बेल से टूट करके ऐसे मुक्त होता है जैसे कभी विष बेल कभी अपनी बेल पे था ही नहीं। इसे आप रिग्रेशन से जोड़ सकते हो, जो पुराने बुरे संस्मरण बार बार कचोटते हैं, पुरानी स्मृतियां जो सुखद नहीं है वो तंग करती हैं, पुराने संबंध जो सुखद नहीं है तंग करते हैं, तो तोड़ दे मुझे। ऐसे जैसे खीरा टूटता है, जिस बेल से टूटा उसके साथ संबंध ही नहीं है, उसका कोई दिखता ही नहीं है कि जुड़ा भी हुआ था कि नहीं, तो कहां से जुड़ा था, ये तो पूरा चिकना है ऊपर। ऐसे ही मुझे भी मेरे कष्टों की बेल से तोड़ दे। और ऐसे तोड़, तोड़ भी तो कैसे, तोड़ भी तो ऐसे कि मुझे याद भी ना आए कभी कम वक्त कि मुझे कोई ऐसा कष्ट हुआ था, वरना मैं याद कर करके दुखी रहूंगा। कितनी जबरदस्त पास्ट लाइफ, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में नहीं कहूंगा, वो विषय कितना लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, चलो दुनिया में हो रहा है तो ठीक है। तो जो पास्ट रिग्रेशन है वो मेरा हो ही नहीं, मुझे हो ही नहीं, उसके बंधन मुझे त्रस्त नहीं करें। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान अंतिम मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु तुल्य कष्ट के बंधनों से, वेदना से मुझे मुक्त कराकर मुझ पर अमृत तत्व की वर्षा कर दो। अमृत माने उत्साह, अमृत माने उमंग, अमृत माने स्थिरता, अमृत माने आनंद, अमृत माने शांति, अमृत माने सुख। मुझे इस अमृत की मुझ पर वर्षा कर दो, मुझ पर इस अमृत की वर्षा कर दो, मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाते हो। ये भाव रख करके अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो शब्द के द्वारा उत्पन्न तरंग की ऊर्जा को, जो हृदय का गहरा भाव है, उछाल के इतनी ऊंचाई और प्रभाव देगा, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। इसलिए इस भाव से इसको जरूर अध्ययन करो। पहले बार बार सुन लो, याद कर लो। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम। इसको बार बार सुनना और सुन करके इस भाव के साथ ओम त्र्यंबकम कौन है याद करना और हृदय से प्रार्थना निकालना, यजामहे गुणगान करना और उसकी सारी क्षमताओं को मांग लेना उससे। किससे क्या मांगना ये भी तो पता होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा है ना, राजा से राजा का योग्य ही तो मांगोगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भर दे मुझे बस। उर्वा अरुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस अनुभव को प्राप्त करके साधक बहुत बड़े अंश में ऊर्जा से भर जाएगा। भाव से शक उसके भीतर रहना चाहिए। जब ये
श्रवणम, मननम और निधि ध्यासन हो, तब देखना मंत्र में क्या शक्ति आती है। निधि ध्यासन से पहले तो केवल शब्द की ऊर्जा है, पर फ्यूजन क्रिएट करना है ना, अगर फ्यूजन, शब्द के तरंग की ऊर्जा की शक्ति और भाव की शक्ति का युग्म, तो ये करना।